अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईबॉल डिस्कस करेंगे। बीडी का चैप्टर नंबर 19 है, ग्रॉस एनाटमी ऑफ आईबॉल डिस्कस करेंगे। और अब इसमें क्या बताएंगे, हम पहले बताएंगे मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन आर ऑर्बिट, ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है ये। फिर इसके बाद हमारे पास ये इसकी डायग्राम है, इससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले कहते हैं कि आईबॉल जो है ना उसकी होती हैं टोटल 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर जो है ना वो आउटर लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल लेयर है, ठीक है, जिसको हम वास्कुलर लेयर भी कहते हैं। और इसके बाद थर्ड लेयर जो है ना इनर लेयर है, जिसको हम नर्वस कोट या नर्वस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारी आउटर लेयर है ना हम उसका बताते हैं। हम कहते हैं आउटर लेयर जो है ना उसकी जो है उसकी जो सबसे आगे इंटीरियर जो है ना इंटीरियर जो है 1/6 वो बनी हुई है हमारे पास कॉर्निया से। और जो इसकी पोस्टीरियर 5/6 पार्ट है ना वो हमारा बना हुआ है स्क्लेरा से। तो आउटर लेयर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इंटीरियरली 1/6 कॉर्निया और फिर ये पोस्टीरियरली 5/6 स्क्लेरा। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर को हमने जो कहा है उसको हम वास्कुलर कोट या यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, कोरॉइड, सीली बॉडी एंड आइरिस। अब क्या है, इसका पोस्टीरियरली कोरॉइड है ये पिंक कलर का, फिर उसके आगे ये एक सेपरेशन है और ये हमारे पास सीलरी बॉडी है। ठीक है, सीलरी बॉडी के अंदर सीलरी मसल भी है और ये हमारे पास जो है फिर आइरिस है, पिंक, लाइट पिंक सा। अब हमारे पास जो इनर कोट है ना, नर्वस कोट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेटिना। ये येलो येलो सा पार्ट जो है इसको हम कहते हैं रेटिना। तो आउटर हमारे पास हो गया स्क्लेरा, कॉर्निया, फिर मिडिल में कोरॉइड, सीलरी बॉडी, आइरिस और फिर इनर में रेटिना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना रेटिना में ये एक ऑप्टिक नर्व यहाँ पीछे पास कर रही होती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व ये आगे से तो किससे आएगी, तकरीबन ऑप्टिक नर्व ये है, तो फिर इसके साइड्स पे क्या है, कोरॉइड है, लेकिन पीछे जो है ना इसके साइड पे ड्यूरा मैटर है। ठीक है, ड्यूरा मैटर। ठीक है, फिर अब हमने ये 3 लेयर्स बता दी। सबसे पहले उसमें जो है वो आ गया कॉर्निया और स्क्लेरा, फिर मिडिल वाली में कोरॉइड, सीली बॉडी, आइरिस और फिर रेटिना। अब हम क्या कहते हैं, अब हम इसको कहते हैं कि ये ना 2 जो है कंपार्टमेंट्स या सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक इसका पोस्टीरियर सेगमेंट या कंपार्टमेंट है और एक इसका इंटीरियर सेगमेंट या कंपार्टमेंट है। ये इन दोनों में जब डिवाइड होती है ना थ्रू लेंस, ठीक है, लेंस से ये डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर सेगमेंट और इंटीरियर सेगमेंट में। और लेंस जो है ना वो सस्पेंडेड होता है बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स और थ्रू सीलरी बॉडी। ठीक है, सीलरी बॉडी उसमें ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, उससे ये लेंस लगा हुआ है। लेंस इसको डिवाइड करता है पोस्टीरियर सेगमेंट में और इंटीरियर सेगमेंट या कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है विद द हेल्प ऑफ आइरिस वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में। ठीक है, नज़र आ रहा है, ये हमारे पास इंटीरियर चैम्बर है और ये हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर है। ठीक है, फिर अब ये जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है ना, जो इसमें दोनों चैम्बर्स हैं जो कि आइरिस सेपरेटेड हैं, दोनों चैम्बर्स के अंदर और इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास एक्वस ह्यूमर है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास विट्रस ह्यूमर है। तो ये तो हमने दे दी कॉमन सी इंट्रोडक्शन जो है आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम उसकी करें तो पॉइंट्स में वो भी काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, ये ग्रीन कलर का पार्ट। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पॉइंट से पढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे तो बहुत इजी है, हमारे पास तकरीबन ये 7 to 8 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, स्क्लेरा। अब फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, स्क्लेरा इज ओपेक। ये ओपेक होता है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है। और ये क्या बनाता है, आउटर लेयर का पोस्टीरियर 5/6 पार्ट। ठीक है ना, पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द आई बॉल और ओपेक होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, डेंस फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि आई बॉल की शेप को मेनटेन करते हैं। इसके अंदर डेंस फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि आईबॉल की शेप को मेंटेन करते हैं। अब ये क्या इन्होंने कहा, इट इज़ थिकेस्ट बिहाइंड। ठीक है, पीछे थिकेस्ट होता है, बिहाइंड जहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है ना वहाँ पर ये स्क्लेरा थिकेस्ट होता है। और कहते हैं थिनेस्ट होता है जहाँ पर ये कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन नहीं होती, इसको लिम्बस भी कहते हैं। इस जंक्शन को कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन को लिम्बस भी कहते हैं। यहाँ पर जो स्क्लेरा है ये थिनेस्ट है, ये देखिए नज़र आ रहा है, और ये थिकेस्ट होता है कहाँ पर,
पोस्टीरियरली थिकेस्ट ज़रूर होता है, लेकिन पोस्टीरियरली ये वीकेस्ट भी होता है। वीकेस्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिक नर्व के बहुत से फाइबर्स ने पास करना होता है, तो ये पोस्टीरियरली थिकेस्ट होता है और वीकेस्ट होता है, और इंटीरियरली कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन पे ये थिनेस्ट होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ने लिखा हुआ है थिकेस्ट होता है जहाँ पे पोस्टीरियरली, जहाँ ऑप्टिक नर्व एंटर होती है, और थिनेस्ट होता है बिहाइंड स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। ठीक है, और फिर इनका वीकेस्ट होता है एट द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो है ना नर्व फाइबर्स वहाँ से क्रॉस करते हैं। ठीक है, और ये नर्व फाइबर्स की क्रॉस होने की वजह से वहाँ पे जो है सुराख भी बहुत से होते हैं, तो इसको हम लेमिना क्रीब्रोजा भी कहते हैं। जैसे वो क्रीबीफॉर्म प्लेट नहीं पड़ी थी हमने स्कल में, वहाँ पे भी सुराख थे ना, तो इस वजह से यहाँ पर भी सुराख होते हैं पोस्टीरियरली, तो इसको हम लेमिना क्रीब्रोजा भी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा आउटर सरफेस स्क्लेरा की जो है वो स्मूथ होती है, वाइड होती है, और टेनल्स कैप्सूल से कवर्ड होती है, और उसका इंटीरियर पार्ट जो आउटर सरफेस का है ना वो आगे से कंजक्टाइवा होता है। फिर अब मैं आपको इसमें पिक्चर में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे ये हमारे पास स्क्लेरा था, ये हमारा कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन पे थिनेस्ट था, यहाँ पे थिकेस्ट था जहाँ ऑप्टिक नर्व एंटर होती थी, और इसके लैमिना क्रीब्रोजा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत से नर्व फाइबर्स एंटर होते हैं, और ये वीकेस्ट और थिकेस्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी जो आउटर लेयर है ना ये स्मूथ सी होती है और वाइट होती है, और इसके इंटीरियरली क्या होता है, कंजक्टाइवा। क्या होता है इसके इंटीरियरली जो है हमारे पास कंजक्टाइवा होता है। ठीक है, अब हमने इसकी आउटर लेयर बता दी स्क्लेरा की। अब इसकी इनर लेयर स्क्लेरा की जो है ना वो हमारी किससे कनेक्टेड है, ये हमने क्या पढ़ा था, कोरॉइड। ठीक है, कोरॉइड से तो कनेक्टेड है, पर इनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको कहते हैं पैराकोरॉइडल स्पेस। ये देखें यहाँ पर हमने पढ़ा जो आउटर सरफेस है उसमें टेनस कैप्सूल होता है, इंटीरियरली कंजक्टाइवा होता है। अब इनर सरफेस जो है वो कोरॉइड से ही होती है, इस कोरॉइड से फुल अटैच नहीं होती, कोरॉइड से वो बीच में उसके स्पेस होती है जिसको पेरिकोरॉइडल स्पेस कहते हैं, और पेरिकोरॉइडल स्पेस के अंदर कुछ टिश्यू होता है जिसको हम सप्राकोरॉइडल लेमिना और लेमिना फ्यूसिया ऑफ स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि डीप पार्ट जो लिम्बस का है ना वहाँ पर एक सर्कुलर सी किनाल होती है जिसको हम साइनस वेनोसिस या फिर स्क्लेरा और किनाल ऑफ शिलम कहते हैं। ठीक है, कहाँ होती है किनाल ऑफ शिलम? ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगी किनाल ऑफ शिलम, साइनस वेनोसिस, स्क्लेरा और किनाल ऑफ शिलम। ये कहाँ है? ये स्क्लेरा है, ये कॉर्निया, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन के अंदर ये एक किनाल सी होती है, उसको हम कहते हैं किनाल। और इनके डीप जो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन की डीप एक किनाल ऑफ शिलम होती है। यहाँ पर अगर हमें नज़र आए तो ये है हमारे पास साइनस वेनोसिस स्क्लेरा, किनाल ऑफ शिलम। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया स्क्लेरा का क्या है कि ये स्क्लेरा यहाँ से थिनेस्ट होती है, यहाँ से थिकेस्ट होती है, यहाँ पे वीकेस्ट भी होती है, यहाँ पे लेमिना क्रीब्रोजा भी होता है, आउटर लेयर स्मूथ होती है, वाइट होती है, उसके और टेनस कैप्सूल होता है, इंटीरियरली कंजक्टाइवा होता है। इसकी जो इनर लेयर होती है वो कोरॉइड से अटैच होती है, पर उसके अंदर स्पेस होती है सेपरेटेड थ्रू पेरिकोरॉइडल स्पेस, और उसके अंदर जो टिश्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सप्राकोरॉइडल लेमिना और लेमिना फ्यूशिया, और डीप टू ये इन लिम्बस क्या होती है, किनाल ऑफ शिलम होती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो स्क्लेरा है इज़ फ्यूज पोस्टीरियरली विद ड्यूरा शीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। पोस्टीरियरली क्या है हमने बताया था ना, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के पोस्टीरियरली ड्यूरा शीट है। फिर हम कहते हैं कि स्क्लेरा से 4 चीज़ें पियर्स करती हैं, क्या, ऑप्टिक नर्व, किधर, पोस्टीरियरली ऑप्टिक नर्व। ठीक है, फिर सीलरी नर्व्स एंड आर्टरीज, वो भी अराउंड ऑप्टिक नर्व के साइड्स पे। ठीक है, फिर इंटीरियर सीलरी आर्टरी, वो इंटीरियर वाली साइड पे होती है, ये ऑप्टिक नर्व आ रही है, ये वो आर्टरीज आ रही हैं, सीलरी नर्व्स एंड आर्टरीज। फिर यहाँ पर इंटीरियर सीलरी आर्टरी जो कि इंटीरियरली होती है एट द लेवल ऑफ लिम्बस आप कह लो, और फिर यहाँ से विनाए वर्टिकोजिया मतलब कोरॉइड वेन जो है बाहर निकल रही होती है। ठीक है ना, और वो कहाँ से निकल रही होती है, जस्ट बिहाइंड द इक्वेटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब उसमें स्क्लेरा जो है आपने कह दिया है ऑलमोस्ट एवास्कुलर होता है, पर जो स्पेस होती है बिटवीन स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ठीक है ना, जो स्पेस होती है बिटवीन द कंजक्टाइवा एंड द टिश्यू, ये देखिए कंजक्टाइवा और स्क्लेरा, इसको हम एपिस्क्लेरा कहते हैं, और ये थोड़ी सी वैस्कुलर होती है, ये एवास्कुलर है, ये स्पेस वैस्कुलर। हमने सारा बताया था ना
किनाल ऑफ शिलम कंजक्टाइवा, फिर इसकी आउटर लेयर, फिर इसकी इनर, फिर इसमें वो बता दिया था। यहाँ पर एपिस्क्लेरा, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ें पीरियड्स की थी ये हमने पढ़ लिया स्क्लेरा के बारे में। अब हम कॉर्निया पढ़ेंगे तो कॉर्निया हम देखते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा है ट्रांसपेरेंट होता है, ये इसका इंटीरियर 1/6 ऑफ द आई बॉल बनाता है और स्क्लेरा के साथ जंक्शन में स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या लिम्बस कहते हैं, ये मोर कन्वेक्स होता है स्क्लेरा से और कर्वेचर इसका एज के साथ ख़त्म हो जाता है और ये सेपरेटेड होता है फ्रॉम द आइरिस बाय इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। ये देखें, ये सेपरेटेड होता है फ्रॉम द आइरिस बाय थ्रू इंटीरियर चैम्बर, ठीक है ना, इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। फिर ये भी एवास्कुलर होता है लेकिन ये नरिश होता है बाय द लिम्फ या लैक्रिमल फ्लूइड और फिर सप्लाइड बाय ऑप्थाल्मिक नर्व एंड शॉर्ट सिलरी नर्व्स और पेन इज़ द ओनली सेंसेशन अराउज्ड फ्रॉम द कॉर्निया। तो ये होगी हमारे पास आउटर लेयर की। अब हम इनर और मिडिल लेयर देखेंगे। अब हम उसमें मिडिल लेयर देखते हैं तो मिडिल लेयर में हमारे पास हम कहते हैं एक कोरॉइड है, एक सीली बॉडी और एक आयरिस है। तो कोरॉइड अब हम देखते हैं वो थिन पिगमेंटेड लेयर होती है जो हमने देखी थी लाइट पिंक सी, ठीक है, जो कि सेपरेट करती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा फ्रॉम रेटिना, पोस्टीरियर पार्ट को सेपरेट करती है फ्रॉम रेटिना। ये देखें, ये कोरॉइड है और ये देखो ना कोरॉइड ये है तो पोस्टीरियर पार्ट को, ये देखो ये इंटीरियर पार्ट को पोस्टीरियर पार्ट को जो है उसकी आउटर लेयर को रेटिना से सेपरेट करती है। और ये ओरा सिरेटा, आगे से जो कोरॉइड है ना, ये देखो ये कोरॉइड है, फिर ये ओरा सिरेटा है, आगे से फिर इसमें सीली बॉडी और आइरिस आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें हमने ये पढ़ लिया ओरा सिरेटा, फिर सीली बॉडी और आइरिस आ जाता है और इसकी ना 4 लेयर्स होती हैं। पहले हमने पढ़ा था ना उसके अंदर सप्राकोरॉइडल लेमिना हमने पढ़ा नहीं, ये जब यहाँ से इधर जा रहा होता है स्क्लेरा से यहाँ पर कोरॉइड में आ रहा था सप्राकोरॉइडल लेमिना, उसके अंदर जो है एक स्पेस होती है पेरिकोरॉइडल स्पेस, उसके अंदर सप्राकोरॉइडल लेमिना। तो क्या होगी, सबसे पहले आउटर लेयर जो होगी स्क्लेरा, स्क्लेरा से सप्राकोरॉइडल लेमिना, सप्राकोरॉइडल लेमिना से वैस्कुलर लेमिना, वैस्कुलर लेमिना से कोरियोकैपिलरी लेमिना, फिर इनर बेसल लेमिना और मेम्ब्रेन ऑफ ब्रूच, ठीक है ना। इस तरह स्क्लेरा से कोरॉइड की, ये कोरॉइड की लेयर्स हैं और कोरॉइड के बाद क्या आ जाता है, रेटिना आ जाता है। कोरॉइड के बाद रेटिना ही आता है ना, यस। कोरॉइड जो है वो थोड़ा सा पार्ट है, उसके आगे सीली बॉडी, ओरा सिरेटा सीली बॉडी के अंदर सीली मसल और फिर आगे आइरिस आ जाता है। ये देखिए ना, ये कोरॉइड, ओरा सिरेटा, सीली बॉडी, सीली मसल, आइरिस, ठीक है। अब हम देखेंगे तो सीली बॉडी को देखेंगे तो ये भी पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट है, वही वाली जस्ट पोस्टीरियर टू द कॉर्नियल लिम्बस, लिम्बस के बिल्कुल पीछे होती है। ये इंटीरियरली इसका क्या है, आइरिस, और पीछे इसके पास कोरॉइड है। फिर ये लेंस को सस्पेंड करती है, हमने बताया था ना, थ्रू दी सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सीली बॉडी, ये लेंस, ठीक है ना। अब ये सीली बॉडी के अंदर जो है ये सीली मसल है। हम क्या कहते हैं, सीली बॉडी ट्रायंगुलर इन शेप है, सॉरी। फिर स्क्लेरल सरफेस जो है उसके अंदर सीली मसल्स होते हैं, जबकि इसकी विट्रस सरफेस जो है स्मूथ होती है। इस जो स्क्लेरल सरफेस है ये स्क्लेरा की तरफ, इसके अंदर क्या होती है, सीली मसल्स होते हैं, जबकि इसकी जो ये पोस्टीरियर लेयर है ना इसकी, इस जो विट्रस ह्यूमर की तरफ होती है उसको विट्रस लेयर भी कहते हैं। और विट्रस लेयर की जो इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट है, विट्रस सरफेस स्मूथ होती है और ब्लैक होती है और इसको हम पार्स प्लाना कहते हैं और इंटीरियरली पार्स प्लाइकेटा कहते हैं। यहाँ पर पार्स प्लाना होगी, ठीक है ना, पार्स प्लाना। फिर यहाँ पर आगे ये तो वो शुरू हो जाता है ना आइरिस, उससे पहले पार्स प्लाना और पार्स सीलिएटा, आई थिंक पार्स प्लाना और पार्स प्लाइसेटा, पार्स प्लाना और पार्स प्लाइसेटा इंटीरियरली। और ये जो स्क्लेरा वाली है इसमें सीली मसल्स के, अब उसने कहा है कि 3 फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, रेडियल फाइबर और सर्कुलर फाइबर। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो होते हैं वो नियर लिम्बस होते हैं, रेडियल फाइबर्स जो होते हैं वो अराउंड सर्कुलर फाइबर्स जो होते हैं वो इंटीरियर पार्ट ऑफ सीली बॉडी होते हैं और नियर टू द लेंस। ये सर्कुलर फाइबर्स नियर टू द लेंस होते हैं,
जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं वो नियर टू द लिम्बस होते हैं और रेडियल फाइबर्स अराउंड सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। फिर ये इसकी पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, एडेनोवेस्पल न्यूक्लियस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, सीली गैंग्लियन होता है। अब आइरिस में जो है ना मसल्स, उसमें स्फिंक्टर प्यूपिलाई और डायलेटर प्यूपिलाई होते हैं। डायलेटर प्यूपिल को डायलेट कराते हैं, ये सिम्पैथिक इन फाइट फ्लाइट होते हैं, और स्फिंक्टर प्यूपिलाई जो है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब सबसे एंड में हम क्या पढ़ेंगे, इनर कोट रेटिना पढ़ेंगे। रेटिना जो इनर कोट है ना, उसमें सब हम क्या पढ़ते हैं, उसमें भी हम इसी डायग्राम से पढ़ लेंगे कि ये जो है इनर लेयर जो है वो हमारे पास होती है रेटिना की। ठीक है, उसके पोस्टीरियर पोल पे क्या होता है, एक हमारे पास ऑप्टिक डिस्क सी होती है, ऑप्टिक डिस्क के अंदर से जो है वो ऑप्टिक नर्व पास कर रही होती है। ठीक है, फिर ऑप्टिक डिस्क के अंदर जो है ना एक फिजियोलॉजिकल कप होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, जहाँ पे रॉड्स कोन्स नहीं होती। तो उस ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, रॉड्स कोन नहीं होती, तो वहाँ पर कुछ भी देख नहीं सकते। फिर थोड़ा सा लैटरल टू ऑप्टिक डिस्क या फिजियोलॉजिकल कप्स जो होते हैं ना, यहाँ पर एक डिप्रेशन सी होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, उन डिप्रेशंस को हम कहते हैं उसने मैक्यूला ल्यूटिया। फिर मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर और डिप्रेस होता है फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस जो होता है उसके अंदर सिर्फ कोन्स होती हैं और उसके जो अराउंड होती हैं ना वहाँ पर सारी रॉड्स होती हैं। मतलब ये रेटिना, ये मैक्यूला ल्यूटिया, फिर उसके अंदर फोविया सेंट्रालिस और डिप्रेस होता है, उसके अंदर सिर्फ कोन्स होती हैं और अराउंड खाली रॉड्स होती हैं। तो ये परसीव करती हैं ब्लैक एंड वाइट डिम को और ये ब्राइट लाइट को, कलरफुल लाइट को। और फिर इसके अंदर जो बाकी ले है ना एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, वो उसमें से सिर्फ रीड कर लेना, बाकी क्वेश्चन जो इन लेयर्स से ही आते हैं। तो वो लेयर्स हमने पढ़ ली, स्क्लेरा और कॉर्निया, फिर उसमें कोरॉइड, सिली बॉडी और आइरिस, और लास्ट में रेटिना। बाकी एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर की थोड़ी बहुत रीडिंग है वो कर लेना और लेंस की थोड़ी बहुत रीडिंग है। बस इस चैप्टर में से इतना ही।